तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम जेई सिविल की फ्री टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट। तो आई होप आपने ये टेस्ट जो है हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपने अटेम्प्ट कर रखा होगा, और इसके अलावा आपके पास वहाँ पे फ्री टेस्ट 1 भी अपडेटेड है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज़ हमने इसलिए लॉन्च कर रखी कि इसके अलावा हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ भी चल रही थी। तो कुछ बच्चे जो थे वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने डेली 10 क्वेश्चन जो है वो फ्रीली वहाँ पे अपडेट किए जाएंगे, और उनका मॉर्निंग में वो अपडेट किए जाएंगे, और इवनिंग में आपको ये वीडियो सोल्यूशन जो है वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है, एक तो आप टेस्ट सीरीज देख के अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, यूटी वाइज रैंक देख सकते हो अपनी, और कितने टाइम आपको उसको सॉल्व करने में लग रहा है। उसके अलावा आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन थी तो वो आपकी वीडियो सोल्यूशन देखने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म्स इज समटाइम कॉल्ड वाइड फ्लडिंग। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का जिसको हम वाइड फ्लडिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इरीगेट करते हैं जब हम लैंड को, इरीगेशन करने के दो तरीके होते हैं, सरफेस और सब सरफेस इरीगेशन, और सब सरफेस और सरफेस के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट जब करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो वाइल्ड फ्लडिंग कब बोलते हैं? वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं हम सिंपली फ्री फ्लडिंग को। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो वाटर को कंट्रोल करने का कोई भी वे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करते। जैसे आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग है तो वहाँ पे हम बॉर्डर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। चेक फ्लडिंग में भी हम वहाँ पे एक तो आपके पास पैरेलल में इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे लीव्स बना के वहाँ पे पानी को जो है वो कंट्रोल कर देते हैं। बट जो वाइल्ड फ्लडिंग है इसमें हम कोई भी ऐसा वे अप्लाई नहीं करते जिससे आपके पास पानी का क्या हो, कंट्रोल हो। जो ये वाइल्ड फ्लडिंग है इसको फ्री फ्लडिंग भी बोलते हैं हम, ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं, और अनकंट्रोल फ्लडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें। अब ये जो वाइल्ड फ्लडिंग है इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास ये जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती है ना, उसके लिए ज़्यादातर सूटेबल होती है। जैसे आपके पास राइस आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीचेस को एक्सक्वेट कर देंगे, और उसके बाद उसमें पानी को डायरेक्टली फ्लो कर देंगे। तो ये आ जाता है आपके पास फ्री फ्लडिंग सोल्यूशन। तो अब देखते हैं आपके पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अब है आपके पास, वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ 200 mm इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है आपके पास पाइप का, 200 mm। अगर इसको मैं मीटर में चेंज करना चाहूँ तो 1000 के साथ डिवाइड कर लूँगा, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। 60 मीटर लॉन्ग, तो मतलब लेंथ कितनी है, 60 मीटर है, विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5। तो वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। जो जो आपके पास गिवन होता है जब भी न्यूमेरिकल करोगे सबसे पहले आप वो वैल्यूज लिख लो। व्हाट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यूजिंग डार्सीज वेस्पेज फॉर्मूला। क्या होता है डार्सी वेस्पेज फॉर्मूला? हेड लॉस होता है आपके पास 4FL डिवाइड बाई 2GD। अब F होता है आपके पास फ्रिक्शनल फैक्टर, तो जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो HF आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, कलर चेंज कर देता हूँ। HF आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 0.005 इंटू लेंथ कितना है आपके पास 60, मीटर में रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सभी किस में मीटर में आपके पास। और ये आ जाता है आपके पास V स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। जी है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितनी आती है आपके पास 9.81, और डी डायमीटर कितना है 0.2। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो मैं भी साथ में सॉल्व कर लेता हूँ। 4 इंटू 0.05 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5 होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, हेड लॉस कितना आ जाएगा 1.91 मीटर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी पार्ट है। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर व्हेन इट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट प्रेशर। जब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो मतलब वहां पे क्या नहीं होगी आपके पास, डिफ्लेक्शन तो नहीं होगी, मतलब डेल्टा नहीं होगा। और बोल रहा है आपके पास रोटेशन है तो रोटेशन हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा केस आता है, ऐसा केस आता है इस तरह से आपके पास मेंबर, तो जो
पिंड होगा बोथ एंड्स पर। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी आती है 1.0 एल के इक्वल्स टू, ये आपने जो होगा आरसीसी में बहुत इसका यूज होता है, तो आपने आरसीसी में भी किया होगा इसको, स्टील स्ट्रक्चर में भी इसका यूज होता है। कितना आता है 1.00 एल, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अब हो रहा है आपके पास द सर्वे ऑफ द हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल computation of earthwork quantities and other construction material and checking details of geometric design element is carried out in। तो किस में carried out किया जाता है इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सोल्यूशन है इसका डिटेल सर्वे। अब देखो इसमें होता क्या है, आपके पास इंजीनियरिंग सर्वे जो होती है आपके पास 4 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है आपके पास मैप स्टडी। तो मैप स्टडी में क्या होता है, आपके पास जो मैप होगा उस एरिया जहाँ पे आपको रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप उसको मैप पे देख लोगे और मैप पे ही आप पॉसिबल अलाइनमेंट्स जो होंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के वो आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद होता है आपके पास रेकोनेंस सर्वे, जिसको आप रेको भी बोलते हो, रेको सर्वे। तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें आप प्रैक्टिकली मतलब फील्ड पे जाके विजिट कर लेते हो। आप फील्ड पे जाके विजिट कर लोगे क्योंकि मैप जो होगा वो बहुत पहले बना होगा, उसमें जो चेंजेस होंगे वो आप देखोगे और आप चेक करोगे कि यहाँ पे फिजिबिलिटी कौन कौन से पॉसिबल अलाइनमेंट्स की है। तो रेको सर्वे में आप ये करोगे। इसके बाद फिर करते हो आप प्रिलिमिनरी सर्वे, या इसको आप बोल सकते हो इनिशियल सर्वे। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप लेवलिंग वर्क देखोगे, सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करोगे और उसके बाद फाइनली इसका रोड अलाइनमेंट तैयार कर लोगे। जब ये चीज़ें हो गई, इसके बाद आता है आपके पास डिटेल सर्वे। और जो ये प्रिलिमिनरी सर्वे होगी, या आप चेन सर्वे कर सकते हो, यहाँ पे कंपास सर्वे, कुछ किसी से भी कर सकते हो। जब डिटेल्ड या फाइनल सर्वे करते हो, इसमें आप क्या करते हो, पूरी प्लानिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो और फाइनली डीपीआर बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है आपके पास, डिटेल सर्वे आ जाता है। तो मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले बता दूं आपको, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे जहाँ पे आपको ये टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, वहीं पे आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो वो भी परचेज कर सकते हो, और मैकेनिकल के रिलेटेड भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। तो जो सिविल का टारगेट है उसमें हमारा 150+ टेस्ट का टारगेट है, और जो मैकेनिकल है उसमें 50+ का टेस्ट टारगेट है। तो दोनों की प्राइस पे भी डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर मेरा कूपन कोड अनीश 1 लगा लोगे तो दोनों की प्राइस आपको 249 में मिल जाएगी। जेई की भी 249, सिविल वाली भी और मैकेनिकल वाली। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें ये कुछ डाटा जो है ये एज्यूम करना है। तो अब इसमें क्या कैलकुलेट बोल रहा है, हमें डिज़ाइन स्पीड दे रखी है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल भी है, रिएक्शन टाइम भी है, रिएक्शन ऑफ ओवरटेकिंग फॉर ओवरटेकिंग कितना है आपके पास 2.5, और एक्सलरेशन भी दे रखी है। सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो हमें मतलब OSD कैलकुलेट करना है। तो OSD हमारे पास कितने कंपोनेंट पे डिटरमाइन करता है, 3 डिस्टेंस होते हैं आपके पास, ठीक है, 3 डिस्टेंस होते हैं आपके। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 वे ट्रैफिक वो रखा था। अगर सिंगल वे ट्रैफिक बोला होता तो हम D3 को, तो जो D1 आता है, D1 का फॉर्मूला आता है आपके पास 0.278 B इंटू टी, और इसमें जो रिएक्शन टाइम होता है वो 2 होता है। तो आप यहाँ से D1 को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर लोगे, 0.278 VB कितना है आपके पास 80 और टाइम है 2। तो यहाँ से आप D1 को कैलकुलेट कर लो। तो D1 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 44.48 मीटर। अब इसके बाद आप D2 को कवर कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो D2 होता है आपके पास B+2S, जिसमें आपके पास S होता है स्पेस हेडवे, और जिसका फॉर्मूला आता है आपके पास 0.2 VB+6। तो VB की वैल्यू आप यहाँ पे कितनी पुट कर लोगे, आपके पास 80 और 6 कर लोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो S की वैल्यू जो होगी आपके पास आ जाएगी 22। S आ जाता है आपके पास 22 और 2S है तो वो हो जाएगा 44। बट आपके पास यहाँ पे B जो है, आपके पास जो B टर्म है यहाँ पे, तो इसका आपको फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या यूज़ हो जाता है, B के लिए, B के लिए हमें T की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कैपिटल T जो होता है वो आता है हमारे पास √4S/A। अब एक्सेलरेशन भी आपके पास गिवन है, ठीक है। सिंपली आप जब पुट कर लोगे इसमें तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको कैलकुलेट करने के बाद बता रहा हूँ। सोल्यूशन आता है 11.26 सेकेंड आ गया। अब ये आ गया आपके पास
सॉल्यूशन। तो अब आपको D2 निकालना है, तो D2 B प्लस 2S है आपके पास। अब जिसमें आपको पता है 2S, S तो आपने कैलकुलेट कर रखा है, S तो आपने कैलकुलेट कर दिया, पर B जो होता है, B को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.278 VB इंटू टी। अब VB कितना है आपके पास 80 और T कितना आ गया 11.26। तो जब ये आप B कैलकुलेट कर लोगे तो B आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद, सो इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 0.278 VB है आपके पास 80 और टाइम T है आपके पास 11.26। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 250 के अराउंड, तो 250 मीटर, 250.5 मीटर इसको आप मान लीजिए। अब B इतना है, S कितना ले लोगे आप 2S, तो D2 की वैल्यू निकाल दोगे, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, इसी में आप सिंपली 44 ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 294.5 मीटर के इक्वल्स टू। अब D3 भी मैंने कहा था कि आपको इसमें D3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 वे ट्रैफिक है। अगर 1 वे ट्रैफिक होता तो, क्योंकि जो जैसे आती है ना आपके पास एक गाड़ी पहले यहाँ से चलती है, फिर ये आपके पास ओवरटेकिंग व्हीकल है, इसको आपने ओवरटेक करना है, तो यहाँ से भी आपके पास जो है व्हीकल आ रही होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास 2 वे ट्रैफिक है। अगर 1 वे ट्रैफक होता तो ये वाला ही व्हीकल का हम डिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं करते। तो D3 का फॉर्मूला आता है आपके पास सिंपली 0.278 VB इंटू सॉरी VD इंटू टी, क्योंकि वो तो डिज़ाइन स्पीड के साथ चलेगी। अब डिज़ाइन स्पीड कितनी है, अगर आपके पास डिज़ाइन स्पीड यहाँ पे गिवन थी, वरना आप क्या करते, जो डिज़ाइन स्पीड अगर जब आपके पास गिवन नहीं होती ना, उस केस में आप करते हो जो आपके पास ओवरटेकन व्हीकल है उसमें आप क्या कर लेते हो, सिंपली 16 किलोमीटर ऐड कर देते हैं आप, तो आपके पास डिज़ाइन स्पीड आ जाती। तो VD तो लिख लेते हैं आप 0.278 VD की जगह लिखोगे आप 96 इंटू 11.26। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है आपके पास 300.5। तो जब D1 D2 D3 को आप तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है 640 मीटर। अब देखो यहाँ पे नियरली बोल रखा है, नियरली किसके है, ये आपके पास 646 के नियरली है, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये जो वाला क्वेश्चन था ये आपके पास ESC मेंस का क्वेश्चन था, तो इसलिए आपके पास थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, वरना इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे वो कैलकुलेट करने थे। सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना था, उसके बाद आपको B कैलकुलेट करना था, S कैलकुलेट करना था, इसलिए ये क्वेश्चन जो था हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या बोल रहा है, इफ द कल्टिवेशन मेथड इज फैकल्टी एंड लेस एफिशिएंट रिजल्टिंग इन द वेस्टेज ऑफ वाटर, द ड्यूटी ऑफ द वाटर विल नेचुरली बी। इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास ड्यूटी, सिंपली ये आपको मैं लिखना देता हूँ। ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 864 B बाई डेल्टा, ये तो डेल्टा का भी होता है, बट ड्यूटी का एक और फॉर्मूला भी होता है एरिया बाई डिस्चार्ज। तो यहाँ से सिंपली आप देख सकते हो कि जितनी आपके पास ड्यूटी होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट होगा, डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज मतलब वाटर, और वाटर को क्या बोल सकते हो आप डेल्टा, वरना सिंपली आप लिख लो वाटर। अब ऐसी क्रॉप जिनमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ड्यूटी क्या मिलेगी उनमें कम मिलेगी। अब जिसमें वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अगर पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ड्यूटी क्या आ जाएगी आपके पास, ड्यूटी हमारे पास लेस आ जाएगी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास लेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपली इसका देखो आप ऑप्शन देखोगे लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्सेज। तो सिंपली आपको पता है हमारे पास दो टाइप की कैनाल होती है, लाइंड और अनलाइंड, और आपको ये भी पता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम कैनाल्स हैं वो क्या है अनलाइन। तो अनलाइन में आपके पास सीपेज लॉसेज बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या चांस होते हैं, वाटर लॉगिंग के चांसेस होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आ जाता, लॉग लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्सेज। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट कैंटिलीवर बीम इज मेड ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड स्टील इज यूज। अब ये क्या होता है Fe415 M25 इनकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अब आपको निकालना है मॉडुलर रेशियो। तो मॉडुलर रेशियो क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और वो रखा है एज्यूमिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील की तो गिवन है, अब कंक्रीट की निकालनी है।
तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कैसे निकालते हैं, हमें पता है फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। अब क्या है ग्रेड ऑफ कंक्रीट 25 है, तो सिंपली आ जाएगा आपके पास 500 अंडर रूट 25, तो मतलब आ जाएगा 5, तो ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 25,000 एमपीए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁴ एमपीए, और जो मॉडुलर रेशियो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो स्टील की कितनी है आपके पास 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁴। अब ये 4 है, ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अब आपके पास 20, तो 20 डिवाइड बाई 2.5, तो सिंपली कितना आ जाता है आपके पास 8। तो जो मॉडुलर रेशियो की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपके पास इस क्वेश्चन में 8 वैल्यू आ जाती है। तो ये आता है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए आरसीसी बीम 200 mm वाइड, तो मतलब बी दे रखा है, विड्थ दे रखी है आपके पास 200 mm एंड 450 मीटर डीप, तो मतलब डी दे रखा है 450, इज रेनफोर्स विद FE41 ग्रेड, तो मतलब FE41 ग्रेड है, इसे आप बोल सकते हो FY की वैल्यू कितनी है 415। स्टील एरिया ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर, तो मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना है आपके पास 1000 mm स्क्वायर ऑन टेंशन साइड विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm। अगर इफेक्टिव कवर 50 का है तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी 400 आ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव कवर कितना है इसी लिख लेते हैं आपके पास 50 mm है। इफ द शेयर रेनफोर्समेंट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर स्ट्रिप्स इज प्रोवाइडेड, तो आपके पास शेयर रेनफोर्समेंट भी है, तो आप लिख सकते हो ASV कितना है हमारे पास 100 mm स्क्वायर है, और स्पेसिंग कितना बो रखा है SV कितना है हमारे पास, स्पेसिंग है हमारे पास 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब आपको पूछा अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। क्या होता है फॉर्मूला आपके पास VUS का फॉर्मूला जाता है आपके पास ASV इंटू 0.87 FY इंटू D डिवाइडेड बाई SV। तो वैल्यू पुट कीजिए, ASV की जगह लिख लेंगे हम 100.87, FY आ गया 415, D कितना है हमारे पास 400, और SV कितना है आपके पास 150। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास VUS किस में आएगा न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन की टर्म्स में आ जाएगा, बट आप ऑप्शन देखोगे तो किलो न्यूटन है। तो सब पहले सॉल्व कर लेते हैं 100 इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 150, तो 96280 आ गया आपके पास, तो आ गया 96280 न्यूटन, तो ये आ गया आपके पास। अब किलो न्यूटन में चेंज करोगे तो सिंपली 96.28, तो सिंपली 96.3 किलो न्यूटन इसका सॉल्यूशन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास, ये भी आरसीसी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आरसीसी बीम हैविंग 200 मीटर विड्थ, तो बी कितना है आपके पास 200 mm है, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी दे रखी है आपके पास 400 mm। इसलिए जो अब वो क्वेश्चन था इसमें आपके पास देखो, क्योंकि VUS के लिए आपको क्या मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो ही नहीं होती, मतलब यूज ही नहीं होती, तो इसलिए आपके पास वो गिवन नहीं। अब बोल रहा है रेनफोर्स विद FE415, तो मतलब सिंपली FY कितना है आपके पास 415 MPa, और एरिया ऑफ स्टील कितना है AST है आपके पास 1000 mm, और FCK कितना बोला है एज्यूम कीजिए M20 ग्रेड है कॉन्क्रीट की, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी न्यूट्रल एक्सिस की, तो सिंपली कंप्रेशन वाली साइड इक्वल्स टेंशन वाली साइड, वरना फॉर्मूला तो आपको पता है XU कितना आता है आपके पास 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। तो अब इसमें वैल्यूज जो है आप सिंपली पुट कर दीजिए 0.87415 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.36 FC के आगे 20 इंटू 200, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं 0.867 इंटू 415 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 200, तो वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट अबाउट 250.7। सो नियरली वो रखा था आपको, XU कितना आ गया आपके पास 250 mm सॉल्यूशन।
तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, 250 mm सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको ये जो मैंने 10 क्वेश्चन थे ये आपको समझ आ गए और कैसे इनको सॉल्व करना था ये समझ आ गया, और आपने इनको पहले प्रैक्टिस किया होगा हमारी एप्लीकेशन AKS क्लास पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके पास फ्री सीरीज़ है, ये भी आपको यही सिविल टेस्ट सीरीज़ में आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको पेड सीरीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।